जय माता दी दोस्तों। आप लोगों को आज बात करेंगे हम ब्लड के बारे में। ब्लड हमारे शरीर में कैसे काम करता है, क्या क्या करता है, तो ब्लड के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो क्वालिटी कैसे जा रही है और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं ब्लड क्या है, हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है, कैसे काम करता है, हर चीज़ पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको हम बताएंगे। ब्लड को हिंदी में हम बात करेंगे तो ब्लड भी लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड है। इंग्लिश में रुधिर, हमारे शरीर में रुधिर, अगर कोई कहेगा तो कि आपके शरीर में रुधिर कितना है, कितना मात्रा में है, इसी को रुधिर कहते हैं, इसको ही रक्त कहते हैं। जिस तरह से जो लोग कहते हैं। अब बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, रुधिर यानी ब्लड एक तरल संयोजित ऊतक होता है। ब्लड एक तरल संयोजित ऊतक होता है। बात करेंगे फिर दूसरा, ब्लैक बोर्ड पे इसलिए लिखते हैं कि ताकि वीडियो लंबा ना हो। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पूरा जितना ब्लैक बोर्ड पे दिखेगा आप नोट करते जाइएगा। बात करेंगे दूसरा, रुधिर एक क्षारीय विलयन होता है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है, जो कि इसका pH मान 7.4 होता है। और पूछतेगा कि रुधिर यानी ब्लड एक क्षारीय विलयन होता है तो कितना होता है। ऑप्शन में दे दिया, मान लीजिए 6.5, 7.4 या 7.3, 7.4.1 यानी 7.41 ही दे दिया। तो हम डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे, जो कि आपका क्षारीय पूछेगा आपके शरीर में, तो हमारा 7.4 होता है। अब बात करेंगे फिर अगला हम कि हमारे शरीर में यानी ब्लड एक क्षारीय होता है, विलयन होता है। ब्लड का pH मान कितना होता है तो 7.41 होता है, जो कि 7.41 होता है। अब बात करेंगे कि क्षारीय कितना कितना तो होता है, उदासीन हमारे किसी भी चीज़ में 1.7 के अंतर्गत 1 से 7 तक अगर के बीच में आएगा तो हम उसे अम्लीय विलयन के अंतर्गत मानते हैं, कहते हैं। 1.7 के बीच में अम्लीय विलयन कहा जाता है या अम्लीय विलयन माना जाता है। उसी एक 1.7 के बाद हम बात करेंगे 7 से। 7 के बाद अगर आएगा 7 से कुछ तक तो उसको उदासीन कहते हैं। फिर उसके बाद 7.14 यानी 7 से 14 तक क्षारीय विलयन माना जाता है। 7 से बाद अगर आएगा आपका तो क्षारीय विलयन में आएगा। 7 तक रहेगा तो केवल वो उदासीन माना जाता है। 1.7 के बीच में आएगा तो वो अम्लीय विलयन कहा जाता है। एक स्वस्थ शरीर अगर मनुष्य का रहेगा तो उसमें कितना खून होता है, कितना ब्लड होगा, कितना रुधिर होगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य रहेगा तो उनके शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड यानी रक्त पाया जाता है, यानी रुधिर पाया जाता है। परंतु पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर 1.1/2 रक्त कम पाया जाता है। अगर वही हम महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं में एक स्वस्थ अगर महिला हैं तो उनमें 5 से 6 लीटर रक्त नहीं पाया जाएगा। पुरुषों में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। वही महिलाओं में आधा लीटर, स्वस्थ महिलाओं में आधा लीटर कम ब्लड पाएगा। जैसे 5 से 6 लीटर है
5 लीटर है तो महिलाओं में 6.5 लीटर 4.5 आएगा, सॉरी 4.5। वही 5 से 6 के बीच में 5.5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 5.5 आएगा, इतना ही होता है। रुधिर का प्रमुख कार्य क्या है? ब्लड यानी रक्त का। रुधिर का सबसे प्रमुख कार्य है शरीर के तापमान को बनाए रखना। हमारे शरीर में ही ब्लड जो है वो तापमान को नियंत्रण करता है, तापमान को बनाए रखता है। ब्लड का सबसे प्रमुख कार्य शरीर के तापमान को बनाए रखना है, तभी हमारे शरीर में ब्लड जो है वो सही रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। बात करेंगे फिर अगला कि क्वेश्चन कि फिर क्या होता है। अगला है कि रुधिर यानी रक्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है तथा पोषक पदार्थों का संवहन करती है। इतना आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा जितना भी था, और नोट करके जगह रख लेंगे तो उसको आप एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं, बात करेंगे हम अगला। फिर अगला आपको क्वेश्चन पूरा ब्लड के बारे में पूरा डिटेल, कोई चीज़ आपको बाकी नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहे। एक बार अगर आप इसको देख लेंगे तो आप ब्लड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और इसको नोट कर लीजिएगा। फटाफट नोट भी करते जाइएगा। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट पाड़ के रख लीजिए ताकि आप बाद में भी लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट पाड़ लीजिए थोड़ा। चलिए, ब्लड रुधिर रक्त, यानी रक्त को ही ब्लड या रुधिर कहते हैं। जो ब्लड होता है वो 2 हिस्से में हमारे शरीर में पाया जाता है। पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा 60% हमारे शरीर में पाया जाता है। रुधिर कणिकाएं 40% पाया जाता है हमारे शरीर में। प्लाज्मा जो है इसमें 90% जल, हमारे शरीर में 90% हम जल पाया जाता है और 10% कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। यानी दोनों मिला के 10% दोनों कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। 60% प्लाज्मा पाया जाता है, 40% रुधिर कणिका है, जो कि प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रुधिर कणिकाएं हमारे 40% पाई जाती हैं शरीर में। ब्लड को इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। अब बात करेंगे इनकी, मतलब इतना होता है। रुधिर कणिकाएं के 3 भाग होते हैं जो कि हम बताएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमारे शरीर में तीनों ये पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, जो कि हम बात करेंगे फर्स्ट। आप लोगों को नोट इसलिए कर दिए हैं पहले से हम, ताकि वीडियो लंबा ना हो, फटाफट आप लोगों को समझा दें हम, आपको समझ में आए। इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट पढ़ के रख लेंगे, उसके बाद लिखते भी रहेंगे, नोट करते भी रहें। और अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बहुत मेहनत से वीडियो बन रहा है। इसको नोट किए हैं, नोट करने के बाद से फिर आपको हम क्लास दे रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे आरबीसी। आरबीसी क्या है? आरबीसी को हम क्या कहते हैं? आरबीसी को लाल रुधिर कणिकाएं भी कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं को इंग्लिश में आरबीसी कहते हैं। इंग्लिश में इसको एरिथ्रोसाइट, मतलब एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन तक होता है? हमारे शरीर में ब्लड में जो होता है आरबीसी के अंतर्गत इनका जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। क्वेश्चन पूछतेगा कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन तक होता है, या लाल रुधिर कणिकाएं की जीवन काल कितने तक होता है? तो आपको क्वेश्चन में आंसर शीट में दिया रहेगा 20 से 120 दिन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब बात करेंगे निर्माण। ये जो है निर्माण, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, यानी आरबीसी कहाँ पे निर्माण होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है निर्माण। देख रहे हैं स्क्रीन पर आप। ये मृत्यु कहाँ होता है?
आरबीसी मृत्यु, आरबीसी जो है इनका मृत्यु कब होता है लाल रुधिर कणिकाएं की, तो लीवर में, यानी यकृत लीवर में जाके मर जाता है। आरबीसी का कबूगा भी कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं किसको आरबीसी का कबूगा भी कहा जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन को हम दो भागों में बांट दिए हैं ताकि आप समझ सकें। हीम प्लस ग्लोबिन, यानी हीम का मतलब होता है लाल रंग, ग्लोबिन का O2 का परिवहन, आप देख सकेंगे O2 का परिवहन, यानी ऑक्सीजन गैस का परिवहन होता है। ब्लड को आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो ब्लड को लाल रंग बनाए रखना। आरबीसी के कारण हमारे जो ब्लड है यानी रक्त है वो लाल दिखता है। अब बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन। फिर बात करेंगे डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, इनका हम जानते हैं तो इसलिए नहीं लिखे। निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। रुधिर यानी रक्त, इनका मृत्यु कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का मृत्यु ये रक्त में होता है, रुधिर में होता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के में श्वेत रुधिर कणिकाएं में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। हमारे शरीर को ये संतुलन बनाए रखता है, तभी हम कुछ कार्य ऊर्जा मतलब सामान्य रखता है, तभी हम कुछ कर पाते। अगर नहीं कार्य करेगा डब्ल्यूबीसी तो हम ना खड़े हो पाएंगे, ना कुछ करने का मन करेगा, ना कुछ करेगा। तो ये है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, मुख्य भाग। अब बात करेंगे हम प्लेटलेट्स जो कि बनाए नहीं थे, हम बना दे रहे हैं। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, प्लेटलेट्स होता है जो कि रक्त में होता है, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनका जीवन काल कितना दिन होता है, तो 1 सप्ताह तक ही होता है। कहाँ पे निर्माण होता है, ये अस्थि मज्जा में होता है। इनका प्लेटलेट्स मृत्यु कहाँ पे होता है, तो प्लीहा में। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है कि शरीर के रक्त को जमाए रखना, हमारे शरीर को पूरा जमाए रखता है, तभी जाके हमारा शरीर संतुलन। ये है ब्लड के बारे में पूरा जानकारी। इससे अधिक क्वेश्चन आपका नहीं पूछ सकता है। पूछ दिया कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, ब्लड को क्या करता है, तो ब्लड को लाल रंग बनाए रखता है। डब्ल्यूबीसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो लाल रुधिर कणिकाएं, इंग्लिश में एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इनका जीवन काल क्या होता है, तो 20 से 120 दिन। मृत्यु कहाँ पे होता है, आरबीसी का मृत्यु कहाँ पे होता है, लीवर यानी यकृत में। आरबीसी की यकृत को और क्या कहते हैं, आरबीसी का कबूगा कहा जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया। क्वेश्चन पूछा कि प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो नहीं पाया जाता है। कहाँ पे निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में। कहाँ पे मृत्यु होता है, तो प्लीहा में। डब्ल्यूबीसी का पूछ दिया कि केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो पाया जाता है। इनका कार्य क्या है, तो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। डब्ल्यूबीसी के पूछ देते, डब्ल्यूबीसी हिंदी में क्या कहते हैं, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो कि डब्ल्यूबीसी को ही कहते हैं। इनका मृत्यु कितने दिन के अंतर्गत होता है, तो 2 से 4 दिन। ये कहाँ पे निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहाँ होता है, तो लीवर में। जीवन काल जो है 2 से 4 दिन होता है। और प्लेटलेट्स का 1 सप्ताह से अधिक नहीं,
2 से 4 दिन नहीं, RBC का 20 से 120 दिन के बीच में समाप्त हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।